ओके, तो अब अपन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की सेकंड शीट देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अ पॉइंट ए इज 50 mm बिलो द HP एंड 12 mm बिहाइंड द VP। देखिए, कोई एक पॉइंट है जो कि 50 mm बिलो द HP है और 12 mm बिहाइंड द VP है, तो व्हाट इज द क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। A point B is 10 mm above the HP and 25 mm in front of the VP। कौन सा क्वाड्रेंट है? What is the quadrant? First quadrant. The distance between the projectors of A and B is 40 mm। अब इस A पॉइंट और B पॉइंट के प्रोजेक्टर्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 mm है। तो इसमें एक वर्ड आया है प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स का मतलब समझते हैं। प्रोजेक्टर्स का मतलब होता है कि ए पॉइंट के फ्रंट व्यू को बी पॉइंट के फ्रंट व्यू से मीट कराने वाली लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टर्स लाइन। क्या कहलाएगी? ए पॉइंट के फ्रंट व्यू को बी पॉइंट के फ्रंट व्यू से मिलाने वाली लाइन प्रोजेक्टर लाइन कहलाती है, और ए पॉइंट के टॉप व्यू को बी पॉइंट के टॉप व्यू से जब हम मीट कराते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टर्स लाइन। क्लियर है? आया समझ में? व्हाट इज द प्रोजेक्ट? यस सर। एनी वन स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द प्रोजेक्टर्स? व्हाट इज प्रोजेक्टर्स? Position of front view of a point when meet to the front view of the B point is known as projector line। ठीक है, सिमिलरली A पॉइंट के टॉप व्यू को B पॉइंट के टॉप व्यू से मीट कराएंगे तो उसको हम प्रोजेक्टर्स लाइन कहते हैं। उसको अभी देखेंगे। ठीक है, अब एक वर्ड आया है, डिटरमाइन द ट्रेसेस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। अब हमको क्या निकालना है इसके अंदर? ट्रेसेस को डिटरमाइन करना है, जो कि लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के बारे में बताएगा। तो इस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम XY रेफरेंस लाइन बनाएंगे। ये आपकी XY रेफरेंस लाइन है। ओके, अब इस पे हम सबसे पहले फर्स्ट ए पॉइंट के प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ए पॉइंट जो अपना है वो कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर है? एनी वन स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट है। पॉइंट ए की पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में है बताइए? 50 mm below the HP and 12 mm behind the VP। थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो 50 mm below the HP, it means 50 mm यहां से below the HP है and 12 mm behind the VP। तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहां पर है। ठीक है, अब इसका फ्रंट व्यू यहां से देखेंगे और टॉप व्यू यहां से देखेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका जब अपन टॉप व्यू देखेंगे तो ये कहां जाएगा? यहां से रोटेट होके वर्टिकल प्लेन पे जाएगा। तो अपना 12 mm कहां आएगा? ये यहां पर, ये आपका 12 mm ए पॉइंट, जो कि इसका कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। तो इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं।
ये आपका ए पॉइंट, ठीक है। और जब इसको अपन यहां से देखेंगे तो ये यहां आएगा और ये घूम के कहां जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो ये कितना mm है, 50 है। तो बॉटम में आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 50 mm, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्शन लाइन को किसी अलग कलर से शो कर देता हूं। ये आपका प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है, ओके। अब ये कितना mm हुई, 12 mm। यहां तक, और ये कितना हो गया आपका 50 mm। ओके, ये ए हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ए डैश, ठीक है। माउस वर्क नहीं कर रहा है। ये आपका ए डैश, ओके। तो ये है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट की पोजीशन। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर। अब कह रहा है कि प्रोजेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर्स कितनी है आपकी, 50 mm। कितनी है, 50 mm के कुछ 40 mm। 40 mm, ठीक है, क्या है 40 mm। तो हम क्या करेंगे, यहां से यस सर। डिस्टेंस पे बी पॉइंट की पोजीशन बनाएंगे। क्या करेंगे, 40 mm की, ये यहां तक आएगा आपका 40 mm, ओके। ये आपका 40 mm है, और यहां पर आपके बी पॉइंट की पोजीशन बनेगी। तो बी पॉइंट का क्या है बताओ, 10 mm above the HP and 25 mm in front of the VP। यहां से 10 mm है और 25 यहां पर है, तो कुछ ये यहां पर होगा, और इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो ऊपर से बनेगा, जो कि 25 बनेगा, और फ्रंट व्यू कितना बनेगा, 12 बनेगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू कहां, VP पे बनेगा, तो कितना है 10 mm above the HP, मतलब ये आपका 10 mm यहां तक होगा। ये कुछ ये 40 mm के बाद दूर यहां पर 10 mm, और नीचे वाला कितना होगा 25 mm यहां होगा, ठीक है। इसको प्रोजेक्टर से मिला देते हैं। ये आपकी प्रोजेक्टर लाइन हो गई, ठीक है। अब ये इसका कौन सा व्यू होगा, फ्रंट व्यू, तो ये बी डैश हो गया, और ये इसका टॉप व्यू। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। तो ये इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक है, इसका फ्रंट व्यू, इसका टॉप व्यू। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, ये कितना हो गया 10 mm, और ये कितना हो गया अपना 25 mm, ठीक है। थोड़ा सा बेटा मैं क्या माउस से लिख रहा हूं तो दिक्कत आएगा, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना। चलिए, अब इसके फ्रंट व्यू को
इसके फ्रंट व्यू से मीट कराएंगे और इसके टॉप व्यू को इसके टॉप व्यू से मीट कराएंगे। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टर लाइन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। यहां तक समझ में आ गया प्रोजेक्टर लाइन क्या होती है? अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द ट्रेसेस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पकड़ना है अपन को। तो सबसे पहले ट्रेसेस का मतलब समझ लेते हैं। ट्रेसेस क्या चीज होती है? ट्रेसेस का मतलब होता है कि जब हम दो पॉइंट के प्रोजेक्शन को मीट कराते हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट अपना है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक ऑब्जेक्ट है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का फ्रंट व्यू कहां आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और टॉप व्यू कहां आएगा? फ्रंट व्यू कहां आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अरे बेटा बताओ, मैंने उल्टा बोला है सही गलत बोला है? सर उल्टा बोल दिया आपने। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि सामने वाले अटेंटिव है या नहीं है। तो बताओ फ्रंट व्यू कहां बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का? वर्टिकल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन पे। और टॉप व्यू कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और थर्ड क्वाड्रेंट का फ्रंट व्यू कहां बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे, तो क्वाड्रेंट घूम के हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, अरे घूम के कहां आया आपका? ये फ्रंट व्यू थर्ड क्वाड्रेंट। इतना तो समझाया बेटा आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिए ना इधर। थर्ड क्वाड्रेंट का फ्रंट कहां बनेगा? घूम के हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और टॉप व्यू कहां बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। उल्टा हो जाता है, का थर्ड क्वाड्रेंट उल्टा हो जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं ट्रेसेस की। तो जब हम क्या करते हैं कि इसके फ्रंट व्यू को इसके फ्रंट व्यू से मीट कराते हैं, तो जो इसका फ्रंट व्यू कहां आ रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, थर्ड क्वाड्रेंट का। लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कहां पर है? वर्टिकल प्लेन पे। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोई लाइन, इस तरीके के प्रोजेक्टर लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रेस करके वर्टिकल प्लेन पे जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसेस। क्लियर है? समझ में आया ट्रेसेस क्या होता है? कि यस सर। इसके प्लेन को छेदते हुए, हॉरिजॉन्टल प्लेन को छेदते हुए वर्टिकल प्लेन पे जाती है। फ्रंट व्यू को जब फ्रंट व्यू से मिलाते हैं अपन, तो वो किस प्लेन को ट्रेस करता हुआ जाएगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रेस करता जाएगी। सिमिलरली टॉप व्यू को टॉप व्यू से मीट करा रहे हैं ए और बी के, तो वो किस प्लेन को ट्रेस करते हुए जाएगी? प्रोजेक्शन लाइन इस प्लेन को ट्रेस करते हुए यहां जाएगी। ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी वर्टिकल ट्रेस। तो कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, है ना? देखिए, ये टॉप व्यू, ए के टॉप व्यू को बी के टॉप व्यू से मीट कराया। जब इसको मीट कराया तो इसने रेफरेंस लाइन के साथ इंटरसेक्शन बनाया, ये वाला। इस इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर डाल देंगे अपन दूसरे प्रोजेक्शन के ऊपर, ठीक है, दूसरे प्रोजेक्टर लाइन के ऊपर। तो ये जो कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका वर्टिकल ट्रेस। क्या कहलाएगा? क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन को ट्रेस कर रहा है, टॉप व्यू वर्टिकल प्लेन को ट्रेस करता है, तो वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, इसको VT से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन को करेगा, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस।
आया समझ में? कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? अरे फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर सर, आ आगे। गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक लाइन है ए बी 50 मिलीमीटर लॉन्ग हैज इट्स एंड ए इन बोथ द एचपी एंड द वीपी। तो एक ऑब्जेक्ट है 50 mm का, ये ऑब्जेक्ट आपका लाइन है 50 mm की है, जो कि कितना है, जो कहां रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, बोथ इन एचपी एंड वीपी, इस तरीके से। अभी अपन को पता नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या है, बस इसको कहां रख दिया अपन ने, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन पे। अब ये कह रहा है कि इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, मतलब कि एचपी से कितना एंगल बनाया इसने, 30 डिग्री एंगल। ये 30 डिग्री एंगल हो गया आपका इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री एंगल बनाया। और ये कह रहा है वर्टिकल प्लेन से, मतलब कि ये इससे दूर हो रहा है इस तरीके से, ये वर्टिकल प्लेन से इसने 45 डिग्री एंगल बनाया इस तरीके से। तो बताओ इसका एक्चुअल व्यू कहां बनेगा, एनीवन? इसका दोनों प्लेन में बनेगा। कहां बनेगा? दोनों पे ही नहीं बनेगा सर। दोनों पे ही नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है। क्यों? इंक्लिनेशन, क्योंकि सर दोनों का सर इक्वल दोनों एंगल है। प्लेन से कुछ एंगल पर है। कुछ एंगल पे है, डिफरेंट एंगल पे है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी एक्चुअल व्यू को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये एचपी से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका एक्चुअल व्यू कहां बनेगा, एक्चुअल व्यू कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन पे। और जब ये 45 डिग्री इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसा मान के चलते अपन, तो इसका एक्चुअल व्यू कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यही चीज हमको रखनी है, ठीक है, इसको समझना है अभी। चलिए, तो सबसे पहले कितना है, सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आपकी एक्स और वाई रेफरेंस लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पे मानेंगे ए और बी को। तो इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर, उससे आपको इजी हो जाएगा। ये आपका 30 डिग्री एंगल पे हमने 50 mm बना लिया। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये इसका एक्चुअल व्यू मान के चल रहे हैं अभी अपन, 30 डिग्री। क्लियर है? ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और एक्चुअली ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, तो रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? कितने mm की लॉन्ग है ये, 50 mm लॉन्ग है, तो इसको अपन 50 mm ड्रॉ करेंगे। ये आपकी 50 mm, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कुछ इश्यूज आते हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? फ्रंट व्यू बनाया अपन ने। अब सिमिलरली हमने उसी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू बनाया उसका। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। कितना है,
45 डिग्री, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इसका हमने इसका टॉप व्यू बनाया। अब एक वर्ड आएगा लोकस लाइन, सेम ये भी 50 mm की आपकी बॉटम वाली लाइन भी, ठीक है। अब एक वर्ड आता है लोकस लाइन, कि ये तो हमने एक्चुअल व्यू को मान के उसका एक्चुअल व्यू फाइंड किया। अब क्या होता है कि जो अपना ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है वो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कहीं यहां कहीं दूर दिखेगा, तो वो जो लाइन होती है उस मतलब एक्चुअल पॉइंट की, वो कहलाती है लोकस लाइन, ठीक है। तो वो लोकस लाइन में आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कौन सी है आपकी लोकस लाइन। लोकस लाइन ड्रॉ होती है आपकी इस तरीके से, ये आपकी लोकस लाइन हो गई, ओके। इसको हम कह देते हैं पी एंड क्यू। और सिमिलरली बी पॉइंट के लिए जो लोकस लाइन बनेगी वो आपकी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बनेगी, ठीक है। ये पॉइंट यहीं तक है ना, ओके। और इसकी लोकस लाइन ये, इसको अपन आर और एस लिख देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, जो उसकी एक्चुअल शेडो कहां दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, यही प्रोजेक्शन लाइन जो इस रेफरेंस लाइन पे मीट कर रहा है 90 डिग्री पे, इस ए पॉइंट से डिवाइडर को खोलेंगे और यहां से इसको रोटेट करेंगे। इसको रोटेट करेंगे हम, ये कुछ ऐसे इन्फिनिटी जाके मीट करेगी। तो यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये बी पॉइंट जो है वो यहां दिखाई देगा, ठीक है। ये बी पॉइंट यहां दिखाई देगा, इसको हम मीट करा देंगे यहां से। तो ये जो लाइन है उसकी एक्चुअल लाइन कौन सी हो जाएगी, एक्चुअल व्यू, ये वाला व्यू हो जाएगा। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे B1 से, ठीक है। आया समझ में, ये लाइन अब ऐसे दिखाई देगी इसकी वजह से, क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे, ये प्रोजेक्शन जाएगा 90 डिग्री पे और यहां से ये रोटेट करेगा। डिवाइडर हमको यहां से खोलना है यहां तक, और इसको डिवाइडर को जब आप खोलेंगे यहां से लेके यहां तक, और इसको रोटेट करना है इसकी लोकस लाइन तक, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट कराना है यहां तक। तो इस लाइन का एक्चुअल व्यू यहां दिखाई देगा और इस लाइन का एक्चुअल व्यू, इस लाइन का एक्चुअल व्यू यहां दिखाई देगा। आया समझ में, तो ये इसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी। क्लियर है, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? सर ये प्रोजेक्शन वाला वापस से रिपीट कर दो। प्रोजेक्शन वाला कैसे हुआ है, देखिए बेटा यहां तक तो आपको समझ में आया कि आपने पहले उसको मान के 30 डिग्री पे बनाया और मान के उसको 45 डिग्री पे अपन ने उसके एक्चुअल व्यू को बना लिए। दोनों प्लेन के रेस्पेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट को माना कि ये यहाँ पर पहले 30 डिग्री एंगल बना रहा है और दूसरे से कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है। तो उसका हमको फ्रंट व्यू मिल गया। फिर हमने माना कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमको उसका एक्चुअल व्यू मिल गया, ठीक है।
हमने उसी पॉइंट के रेफरेंस को पकड़ा और यहां से हमने 90 डिग्री के प्रोजेक्शन लगाया रेफरेंस लाइन तक, और यहां से लेके यहां तक का डिवाइडर खोल के इसको घुमाया कहां तक, इसी पॉइंट की लोकस लाइन तक। ये लोकस लाइन है आपकी, तो जहां पर ये लोकस लाइन पे इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक की जो लाइन होगी वो उसकी एक्चुअल लाइन होगी। क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है। ठीक है। सिमिलरली ये जो 45 डिग्री है वो का वही कॉन्सेप्ट है, इसमें 90 डिग्री प्रोजेक्शन डालना है, यहां से लेके यहां तक डिवाइडर खोलना है, और इसको हम रोटेट करेंगे कहां तक, इसकी लोकस लाइन तक, क्योंकि एक प्लेन के बाद आपका जो प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा राउंड मूवमेंट करता है, ठीक है, घूमता है। तो आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगी उससे ये लाइन मिल जाएगी, तो इस पॉइंट की एक्चुअल लेंथ आपको यहां मिल जाएगी। क्लियर है? सर ये लोकस लाइन जो है वो एक्स वाई रेफरेंस लाइन के पैरेलल है क्या? लोकस लाइन जहां बनती है जहां पर बी पॉइंट का पॉइंट आता है, जैसे ये 50 mm अपन ने ड्रॉ की, फर्स्ट ये वाली बता रहा हूं मैं, है ना, इस लाइन की लेंथ ये कितनी है 50 mm, और इसका जो पॉइंट होगा वो रेफरेंस लाइन के पैरेलल हमको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, अभी एक तरीके की रेफरेंस लाइन की तरह ही काम करती है ये लोकस लाइन, लेकिन यूज अलग होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसके ऊपर दिखाई देगी। आया समझ में? एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? सर ये तो अपन एक तरह से कंपोनेंट ही ले रहे हैं। कंपोनेंट मतलब समझ में नहीं आया बेटा। सर जैसे अपन कोई लाइन होती है, कोई फोर्स लग रहा होता है किसी एंगल पे, हाँ तो हाँ, अपन उसको वर्टिकल एक कंपोनेंट लेते हैं जब फोर्सेस बैलेंस करते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, तो इसमें अपन वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं। बेटा वो चीज अलग है। इस चीज में क्या हो रहा है, आपकी कुछ हद तक बात सही है, लेकिन वो उसके लिए थ्योरी अलग है। इसमें देखिए एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये पाइथागोरस है, ठीक है, इसी तरीके की होती है पाइथागोरस। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ये लगभग कुछ 3 है, ये 4 है ना, तो इसकी लेंथ आएगी कुछ लेंथ आएगी ना, अरे लेंथ आएगी, यस सर। आएगी। अगर ये एंगल चेंज कर, ऐसे कर दूं, ठीक है, इसी पॉइंट पे एंगल चेंज करके कुछ अलग बना दूं, है ना, लेट्स कुछ एंगल चेंज हो गया, लेट्स 45 डिग्री हो गया, तो बताओ क्या फर्क आएगा? क्या फर्क आएगा बताओ? ये लेंथ इस लेंथ से ज्यादा होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। अरे इसको एक ऐसे समझ लो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, सेम साइज की लाइन है। मैं 50 mm की एक लाइन बना रहा हूं, ये 30 डिग्री, और एक है 45 डिग्री, ऐसे इसी पॉइंट से बना रहा हूं 45 डिग्री, ठीक है, पॉइंट सेम है, ये है आपका 45। किसकी लेंथ ज्यादा होगी? गिव मी द आंसर। 30 डिग्री वाली की। 30 डिग्री वाली। तो जब बेटा यहां पर अपन बात कर रहे हैं, तो पहले अपना 45 डिग्री एंगल बना यहां तक, अब इसका एंगल क्या हो गया जब लोकस लाइन पे ये चेंज हो गया, हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर, यस सर, समझ आ गया सर। इस लाइन से ये लाइन छोटी दिखाई देगी। क्लियर है? यस सर। तो जब अपन अलग अलग एंगल चेंज होता है, तो इसीलिए जो कहते हैं कि जो शेडो होता है, वो शेडो भी छोटा और बड़ा क्यों होता है? इसी वजह से होता है, लेकिन
वो लोकस लाइन पे ही दिखाई देता है, पोजीशन वही रहती है बट उसकी जो व्यूज होती है वो अपने पोजीशन से चेंज हो जाता है। तो जब पोजीशन चेंज करता है तो एक एंगल बनाता है, तो उसकी साइज छोटी और बड़ी हो जाती है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये लाइन अपने मान के चली, उसमें तो अपन को एक्चुअल मिल रहा था, लेकिन अब अपन ने उसका एक्चुअल पोजीशन ड्रॉ किया है तो वो अपन को थोड़ा सा दूर दिखाई देगा। ओके हाँ सर। ओके, चलिए आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कोई, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा एडवांस है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले समझना आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ लाइन ए बी आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब क्या है, जो पहले 40 mm था वो क्या है अब 50 mm है। ठीक है, और द एंड ए इज 2 सेंटीमीटर अबाउ द एच पी एंड 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ए पॉइंट की पोजीशन क्या है बताओ फटाफट। ए पॉइंट की पोजीशन क्या है ये बताओ। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड बी इज 1 सेंटीमीटर बिलो द एच पी एंड 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द वीपी। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सबसे पहले अपन बना लेते हैं, है ना। ये आपकी एक्स वाई रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये अपन ने एक्स वाई बना लिया। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन बना देते हैं। कितना है बताओ। 2 सेंटीमीटर अबाउ द एचपी एंड 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो 2 सेंटीमीटर अबाउ है, तो अबाउ और फ्रंट, फ्रंट व्यू कितना बनेगा 20 mm। 2 सेंटीमीटर अबाउ द एचपी एंड 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वीपी। यहाँ दूर है, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम हाईलाइट कर देते किसी और से। ये इसको दोनों को मीट कराने वाली प्रोजेक्शन लाइन, और ये आपका 20 mm, और ये आपका 30 mm। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? अरे जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? राइट। ओके, यस सर। अब प्रोजेक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए और बी के बीच में? कितनी है ये डिस्टेंस? फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है वो का वही सेकंड को, ये थर्ड क्वेश्चन में पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करना है। ठीक है, 50 mm है ना, एम आई राइट? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। अब बताओ कि इस क्वाड्रेंट में ऊपर कितना आएगा और नीचे कितना आएगा, मेरे को बताओ फटाफट बी पॉइंट का। सर क्वेश्चन वापस दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखाएं? ये लोग क्वेश्चन दिखा देते तुम्हें। ऊपर कितना बनेगा और नीचे कितना बनेगा बताइए जल्दी। बताओ कितना बनेगा।
सर 4 ऊपर बनेगा और 1 नीचे बनेगा। 4 ऊपर और 1 1 नीचे। चलिए, तो बी पॉइंट की पोजीशन ये 50 mm के बाद दूर बनानी है ना। तो 4 ऊपर, ये 4, और कितना नीचे, कितना है? 1 1। 1। ठीक है, इसको प्रोजेक्टर लाइन से दिखा देते हैं। यही प्रोजेक्टर लाइन है अपनी। बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा, ऊपर वाला? ये क्या होगा बताओ, और ये क्या होगा? ये क्या बताएगा बताओ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? फ्रंट व्यू कौन सा होगा, टॉप व्यू कौन सा होगा? अरे फ्रंट व्यू कितना होगा, फ्रंट व्यू कौन सा होगा? और टॉप व्यू ये वाला होगा। ये कितना है? 10। और ये कितना है? 40। ओके, यहां तक सही है कि किसी को दिक्कत है? यस सर। कि मैं गलत हूं? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहां तक। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब प्रोजेक्टर्स क्या होता है ये बताओ फटाफट मुझे। प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? सर जो फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से मिला है और टॉप व्यू को टॉप व्यू से मिला है। फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से मिला है और टॉप व्यू को टॉप व्यू से मिला है। यस सर। ओके, चलिए, तो ए डैश किससे मिलेगा? ठीक है, और ये इसको मिला देते हैं। ये इससे थोड़ा सा इसको कम कर लेना है ना, समझ जाना है ना, कुछ भी थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा बन रहा है। टेन mm ये यहीं तक होगा है ना, और इसको हम अपन मीट करा देते हैं। यहाँ तक, और सेम कलर ले लेते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। बताओ ये क्या होगा और ये कौन सा होगा, ये दोनों बताओ मुझे फटाफट इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। कौन से ट्रेसेस होंगे ये बताओ, जल्दी बताओ। इट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। फ्रंट व्यू कौन से प्लेन को ट्रेस करता हुआ जाएगा, और टॉप व्यू किस प्लेन को ट्रेस करता हुआ जाएगा, बताइए फटाफट। जल्दी बताइए। सर
हाँ, फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टल को करेगा और टॉप व्यू वर्टिकल को करेगा। इसको लिख दे हॉरिजॉन्टल, पक्का? इसके क्या हो गया भाई? चलिए ठीक है, तो ये इसके ट्रेसेस निकालने का तरीका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़ो। डिटरमाइन द ट्रू लेंथ एंड ट्रेसेस ऑफ ए बी। ट्रू लेंथ किसकी निकालनी है बताओ? प्रोजेक्टर्स की। किसकी निकालनी है? प्रोजेक्टर की। बताओ कैसे निकालोगे? बताइए कैसे निकालेंगे? अब हमको क्या करना है, इन ट्रेसेस लेंथ को निकालना है। किसकी निकालना है? इन ट्रेसेस की। चलिए कैसे निकालेंगे वो देखना है। सेम वही प्रोसीजर, ये आपको समझ में आ गया है, वो आप देख लेना मेरे वीडियो के अंदर, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। थोड़ा सा रिमूव हो गया है। हम क्या करेंगे, लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट आपको इसी लाइन पे दिखाई देगा, तो यहां से हम एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी फर्स्ट लोकस लाइन, इस पॉइंट पे भी अपन एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। लोकस लाइन को ड्रॉ करने का तरीका होता है लाइन ट्रिपल डॉट, ठीक है। और सिमिलरली एक लोकस लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। ओके, ये चारों लोकस लाइन आपको बनानी है। ओके, अब इसकी एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही मेथड यूज करेंगे। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर वो एज ए रेफरेंस लाइन की तरह वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो इसका ये प्रोजेक्शन आया है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये वाला कलर कौन सा है, ये वाला कलर ले लेते हैं। अब इस लाइन को यहां से लेके यहां तक डिवाइडर खोलना है आपको। कहां तक? फर्स्ट यहां से लेके यहां तक, ए डैश से लेके बी डैश तक आपको डिवाइडर खोलना है, और इस डिवाइडर को पूरा घुमाना है। कहां तक? इसकी लोकस लाइन तक। ये इसकी लोकस लाइन तक घुमाना है यहां तक। अब ये जो पॉइंट है ये कुछ यहां दिखाई देगा, तो यहां से हमको परपेंडिकुलर डालना है, क्योंकि 90 डिग्री के प्रोजेक्शन होते हैं, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां दिखाई देगा आपको। ठीक है, B1 आया समझ में? और इसको मिलाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, इसको मिलाएंगे यहां से। तो इस लाइन की एक्चुअल ट्रेस कौन सी होगी? ये वाली होगी। इसको मेजर करके आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, सिमिलरली हम यहां से डिवाइडर खोलेंगे बी से ए की ओर, और इसको पूरा रोटेट करेंगे इसी की लोकस लाइन तक। ये इसकी लोकस लाइन है, और यहां से हम लेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये जो पॉइंट मिलेगा वो अपना A1 डैश पॉइंट होगा। ठीक है, और इसको हम मीट करा देंगे बी डैश से। तो ये इसकी इस लाइन की एक्चुअल लेंथ होगी। ठीक है, तो यही चीज हमको निकालना है, ट्रू लेंथ ऑफ द ट्रेसेस। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एनी क्वेश्चन? ये आपके तीनों क्वेश्चन है।
ठीक है, बाकी आप मेरे वीडियो में देख लेना किस तरीके से शीट बनानी है, और उसको समझ भी आ जाएगी आपको वहां से देखने के बाद। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है उसको, तो वहां से भी आप देख लें, उसको पॉज करके। और शीट 3 भाग में डिवाइड करके 3 में बनानी है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऊपर करना है और नीचे थर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, टाइटल बॉक्स वही रखना है जैसा हम करते आए हैं। ठीक है, और इस पूरी शीट्स को बनाना है। बाकी टेक्निकली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? सर। हाँ बेटा बोलिए। सर ये क्लासरूम की लिंक सेंड कर देना ना। इस क्लासरूम की? गूगल क्लासरूम की। वो बेटा मैंने आपको भेज रखी है सभी ग्रुप में। और कोई डाउट? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? मैं समझ लूंगा आप सबको आ गया है। लीव करें क्लास? ओके, किसी का चैट है? ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं ओवर करते हैं। ठीक है।